नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे एक सत्य घटना के ऊपर। और मित्रों, यह रतिप्रिय यक्षिणी की साधना है। और यदि कोई व्यक्ति वाम मार्गी तरीके से यक्षिणियों की साधना करता है तो उसके साथ किस प्रकार के अनुभव होते हैं, इस विषय पर यह संपूर्ण अनुभव है। तो आइए इस अनुभव के विषय में बात करते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति थे जिन्होंने रतिप्रिय यक्षिणी की साधना करने के लिए एक मंशा बनाई और एक प्रकार से इच्छा बनाने के बाद उन्होंने एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढा और उससे उन्होंने रतिप्रिय यक्षिणी की वाम मार्गी साधना प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इस साधना को प्राप्त करने के बाद वह शमशान में जाते हैं और फिर इस साधना को आरंभ करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या होता है कि पहले ही दिन जब इन्होंने शमशान में अपना पैर रखा, उसी समय एक प्रकार से मान लीजिए कहीं से हवा का तेज झोंका आता है इनके तरफ, और उस हवा के आघात के कारण इन्हें ऐसा लगता है मानो शमशान की शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत हो गई हैं और एक प्रकार से इन्हें शमशान से भगा रही हैं। वह शक्तियां यह नहीं चाहती थी कि यह व्यक्ति शमशान में आए और साधना करे, क्योंकि क्या होता है मित्रों, शक्तियों को भी मालूम पड़ जाता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार की साधना करने के लिए शमशान में आ रहा है। इसके बाद यह उस अनुभव से डरे नहीं और फिर पुनः शमशान में आए। इसके बाद इन्होंने पूर्ण विधि से, यानी कि जो रतिप्रिय यक्षिणी की तामसिक विधि थी, उसमें मित्रों इन्हें नित्य रात्रि में एक हवन करना था रतिप्रिय यक्षिणी के नाम से, और नित्य इन्हें मांस, मदिरा और हवन सामग्री का मिश्रण करके इन्हें हवन करना था रतिप्रिय यक्षिणी के नाम से। और एक तांत्रिक मंत्र था जिस मंत्र के जप से इन्होंने नित्य हवन किया और उसी मंत्र से इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। मित्रों, अब क्या होता है कि जब इन्होंने हवन सामग्री को हवन में डालना आरंभ किया, क्या होता है कि उसी समय 3-4 माला मंत्र जाप, यानी कि 3-4 माला हवन सामग्री डालने के बाद इनके सामने मशान प्रकट हो जाता है और पूर्ण रूप से काले शरीर वाला एक व्यक्ति, जो कि पूर्ण रूप से नग्न है और उसकी आंखें लाल लाल दहक रही, जैसे मानो आंखों में अंगारे हों। इस प्रकार से एक शरीर वाला व्यक्ति इनके सामने प्रकट हुआ और वह उस मशान का देवता था, यानी कि मशान था। अब मित्रों, क्या होता है कि वह मशान इनके हवन सामग्री के पास ही आकर बैठ जाता है। थोड़ी दूर पर बैठता है, लेकिन इसी प्रकार के दर्शन होने के बाद यह पूर्ण रूप से विचलित हो गए और इस प्रकार के प्रचंड दर्शन से एक प्रकार से इन्हें कुछ कष्ट भी होने लगा, इन्हें एक प्रकार से भय लगने लगा। और क्या हुआ कि वह मशान इनके हवन सामग्री की तरफ देखकर, एक प्रकार से कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार का भोजन देखकर और लार गिरा रहा हो, इसी प्रकार से चेष्टाएं वह मशान कर रहा था। इससे इन्हें यह मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं इस मशान को, इस भोग को प्राप्त करना है। लेकिन क्या हुआ था मित्रों, इन्होंने पूर्ण विधि विधान से वह साधना आरंभ कर रखी थी, यानी कि सुरक्षा घेरा मंत्र भी इन्होंने इस्तेमाल किया था और उस सुरक्षा घेरा के अंदर वह मशान नहीं आ पा रहा था। अब क्या हुआ कि इन्होंने इसी प्रकार से उस दिन की साधना संपन्न की और मशान फिर उसी रात्रि जब सुबह होने वाली थी, उसके कुछ क्षण पहले ही मशान लुप्त हो गया। इसके बाद इन्होंने नित्य इसी प्रकार पूर्ण विधि विधान से साधना आरंभ कर रखी थी और 5वें दिन जब यह साधना करते हुए इन्हें 5 दिन बीत गए मित्रों, तो 5वें दिन वह मशान इसी प्रकार से पुनः आता है और फिर इनसे कहता है, और इस बार वह मशान इनसे बात करता है। वह मशान इनसे यह कहता है कि तू रतिप्रिय यक्षिणी को क्या सिद्ध कर रहा है, तू केवल मुझे भोग दे तो मैं तुझे हर प्रकार की सिद्धि शक्ति प्रदान करूंगा, सारा का सारा मसान तेरे चरणों में रख दूंगा।
इस प्रकार से एक प्रलोभन वह मशान इन्हें देता है। और लेकिन इनके गुरु के कहने के अनुसार, यानी कि वह जो तांत्रिक था जिससे इन्होंने यह साधना ले रखी थी, उस तांत्रिक के नियम के अनुसार इन्हें उस भोग को किसी भी प्रकार से किसी अन्य शक्ति को नहीं देना था। तो इसलिए इन्होंने उस मशान से किसी भी प्रकार की वार्तालाप नहीं की और अपने साधना को आरंभ रखा। अब मित्रों, क्या होता है कि दो महाशक्तियों में एक प्रकार से संग्राम हो जाता है। एक महिला के स्वरूप में एक पिशाचिनी भी आती है उसी दिन, और उस भोग को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से पूर्ण सुंदर महिला के रूप में वह पिशाचिनी उस व्यक्ति के पास आती है, और फिर उसने पूर्ण रूप से एक नग्न महिला का रूप धारण कर लिया और उनको एक प्रकार से प्रलोभन देने लगी। और वह जो पिशाचिनी थी वह इस साधक से कहती है कि तुम मेरे साथ संभोग कर लो और मैं तुम्हें सिद्धि प्रदान करूंगी, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। और इस प्रकार से कई प्रकार की चेष्टाएं वह पिशाचिनी करती है, लेकिन फिर भी वह जो साधक थे वह किसी प्रकार से विचलित नहीं होते हैं। लेकिन एक प्रकार से उनके मन में भी वासना जागृत हो जाती है, क्योंकि आप स्वयं सोच सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई नग्न महिला खड़ी हो जाए और वह एक प्रकार से अप्सराओं की तरह सुंदर हो, तो व्यक्ति के मन में अवश्य कहीं ना कहीं काम वासना जागृत हो जाती है। अब इस प्रकार से वासना जागृत हो जाने के बाद रति प्रिय यक्षिणी का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक परीक्षा इनके साथ आरंभ हो जाती है। क्या होता है मित्रों कि जब यह नित्य इस साधना को करने के बाद अपने घर पर जाते हैं, और क्योंकि पूर्ण रात्रि यह साधना करते हैं, तो फिर घर पे जाने के बाद ही यह उसी समय सो जाते थे। और सोने के बाद इन्हें कई प्रकार के ऐसे स्वप्न आते थे जिसमें रति प्रिय यक्षिणी दिव्य अप्सराओं का रूप धर के आती है और इनके साथ संभोग करने की चेष्टा करती है। अब क्या होता है मित्रों कि इसी प्रकार से साधना करते करते और अपने आप को इसी प्रकार से सुरक्षा करते करते, यानी कि शक्तियों के इस प्रकार के प्रभाव से अपने आप को बचाते बचाते यह 11 दिन तक इस साधना को कर लेते हैं। 11 दिन के पश्चात रति प्रिय यक्षिणी जो होती है वह इस साधक के साथ सह शरीर, यानी कि यह साधना करने के बाद अपने घर पर जब आए और फिर यह इसी प्रकार से पुनः सो गए। इसके बाद क्या होता है मित्रों, रति प्रिय यक्षिणी प्रत्यक्ष इनके सामने प्रकट होती है और फिर कुछ वचन इनके साथ होते हैं रति प्रिय यक्षिणी के। और इस वाम मार्गी साधना में एक नियम था कि इस साधक को रति प्रिय यक्षिणी से एक प्रकार से संबंध स्थापित करना था और सहवास क्रिया भी करनी थी मित्रों। तो इसी प्रकार से फिर वचन लेने के बाद यह जो साधक थे उस रति प्रिय यक्षिणी के साथ संभोग भी करते हैं उसी समय। तो यह पूरी घटना एक प्रकार से दिन में हुई थी मित्रों, और इस प्रकार से संभोग करने के बाद इन्हें रति प्रिय यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के भी दिव्य अनुभव होते हैं साधनाओं में। यदि यह अनुभव आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।